होती है वैसा उसका जन्म होता है। एक दिन की बात है और एक आदरणीय भक्त हुहू नाम का गंधर्व था। कथा की प्रस्तुति देखिए कि हुहू नाम का एक गंधर्व था और गंधर्व देव योनि होती है। यक्ष और गंधर्व देवता होते हैं, इनमें वही शक्ति होती है जो देवताओं में होती है। और वो देव योनि का होने के कारण हुहू गंधर्व बड़ा विलासी हो गया था। नग्न स्नान कर रहा था एक नदी में, उसके साथ बहुत सी गंधर्वियां भी थीं। सहज रास्ता था लेकिन उसने संपूर्ण वस्त्र उतार रखे थे, जबकि देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए ऐसा करना निषेध है कि वो अपने शरीर में कोई न कोई अंग वस्त्र लपेट करके नदियों में स्नान करें। ऐसा प्रावधान हमारे शास्त्रों का है। वहां से नारद जी गुजरे। हुहू नाम के गंधर्व को जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे स्वर्ग का ही हुहू नाम का गंधर्व है और ये इस तरह से नग्न होकर के वासना शक्त, अपितु नारद जी के आ जाने पर भी हंसने लगा, उनकी अवहेलना करने लगा। तो नारद जी ने उसी समय शाप दे दिया कि तू जा पृथ्वी पर चला जा और तेरी वासना में योनि हो जाएगी और तू ग्राह बन जा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे यहाँ दो जीव ऐसे हैं पृथ्वी पर, एक ग्राह और एक नाग, सांप जिसे कहते हैं। ये वासना के प्रतीक माने गए, ये वासना के प्रतीक माने गए। इनमें काम वृत्ति बड़ी असह्य होती है, इसलिए इनको श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो वो हाथी बन गया और वो ग्रह बन गया और दोनों में जन्मजात शत्रुता भी है। प्राचीन कथा चलती है कि बिगाय तस्मिन अमृताम्बु निर्मलम। भागवत जी कहती हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन स्नान करने के लिए हाथी देवी जलाशय में गया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कहाँ बना हाथी और कहाँ भगवान ने ये गजेंद्र मोक्ष की घटना की, आपको मालूम है? किसी को बताता, खोज करके मैं लाया। भागवत जी में स्पष्ट पता नहीं बताया गया कि कौन सी घटना कहाँ पर घटी है। कि आसीत गिरवरो राजन, श्रीमद् भागवत जी, साथ में मनमंथन। कि आसीत गिरवरो राजन त्रकूटे विश्रुत। इतना कह करके भागवत जी निकल जाती हैं। कृष्ण द्वापायन ने कहा कि ऐसा सुना गया है कि कहीं त्रिकूट नाम का पर्वत था, कहीं कश्चित माने कोई, और क्षीरो देना व्रत, और क्षीर सिंधु से घिरा हुआ था। उसके पास में क्षीर सिंधु था अर्थात क्षीर सागर। और श्रीमान योजनायतम 1000 योजन लंबा चौड़ा वो त्रिकूट पर्वत है। 1000 योजन, एक योजन में कम से कम 4 कोस मान लीजिए पुराने, यानी कि आज के 7 मील, 7-8 मील, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ऐसा मान लीजिए। बस इतना कह करके भागवत जी बात करती है। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में साफ हो गया ये त्रिकूट पर्वत कहाँ है। कि गिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी। गा करके नहीं कह रहा हूं, नहीं तबला पे गाता भी, लेकिन अर्थ रह जाएगा। कि गिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी, समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का मझारी माने मध्य में पर्वत है। और विधे निर्मत दुर्गम अति भारी। ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है, सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने रची है ना। और दुर्गम है, बड़ा ऊंचा है, कठिनाई से उस पर जाया जा सकता है। और उस पर्वत को क्या किया कि मैदानव के सोए मैदानव, उस पर्वत को बहुर समारा
कि सोए मैं दानव बहुरे समारा। भगवान शंकर के कहने से कि जाओ त्रिकूट पर्वत को सजाओ, मुझे आवश्यकता है, अब मैं वहीं पर जाकर रहूँगा, अब मैं काशी में नहीं रहूँगा, न कैलाश में रहूँगा, और सुंदर सा त्रिकूट पर्वत वहाँ पर मेरी बड़ी दिव्य नगरी बना दो और उसे सजा दो कि सोए मैं दानव बहुरे समारा, और कनक रचित मन भवन पारा। उस मैदान ने बहुत से भवन बनाए, उसमें मणियों से उनको सजाए और सोने के भवन उस स्थान में बना दिए। और कैसा कर दिया उस स्थान को भव्य कि भोगवती जैसे आहे कुलवासा, जैसे नागों का कुल भोगवती नगरी में रहता है, पाताल में भोगवती नगरी है, दिव्य है, बड़ी सुंदर सुंदर भवन है नागों के। वो अमरावती जैसे शक्र निवासा, जैसे देवता इंद्र अमरावती में रहते हैं, उससे भी सुंदर बनाया मैदान। मैदान का क्या जोड़ है साहब, अमृत बना दे, और नगरियों को तो बनाने में उसे महारत हासिल है। और तिनते अधिक रम्य अति बंका, उनसे भी सुंदर, अत्यंत सुंदर उस त्रिकूट पर्वत पर उसने भवन और मकान बनाई। और जग विख्यात नाम तही लंका, वो स्थान लंका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो वर्तमान राजपक्ष की लंका है, ये सोने की भगवान शंकर ने बनवाई। और जब गृह प्रवेश का वक्त आया तो शंकर जी सोचने लगे कि पार्वती ये मकान तो बहुत बढ़िया बन गया अब आपका। अब आप बड़ी शिकायत करती थी कि जहाँ तुमने हमें जिन पत्थरन में डाल रखो पहाड़न पे, सब अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, तो अब क्या करके तुम रहना साहब। सबसे विद्वान था पुलस्त्य, सप्तऋषियों में से एक थे पुलस्त्य। उनको नौता भेजा गया कि आइए गृह प्रवेश करा दीजिए महाराज। कि मैं क्या गृह प्रवेश कराऊंगा, मेरा बेटा ही रावण इतना विद्वान है, वेदों का जानकार है, वो गृह प्रवेश करा देगा। और तुम्हारा चेला भी तो है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तुम्हारा भक्त भी तो है, भगवान का शंकर का ही तो भक्त था। गृह प्रवेश कराने के लिए उसे नियुक्त कर दिया। अंतोगत का क्या हुआ, उसने ही लंका मांग ली कि मुझे दे दीजिए रहने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जो को तो रह गए भगवान जी। तो ये लंका का स्थान है जहाँ पर गजेंद्र मोक्ष हुआ है। ठीक है, खोज करके ये चीज लाने के लिए और जनता को समझाने के लिए कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा कपोल कल्पित जैसा ग्रंथ नहीं है, ये तो एक ऐतिहासिक घटना है। तो वहां पर एक सुंदर जलाशय है। और क्षीर सिंधु कहाँ है? क्षीर सिंधु ये हमारा लंका के आसपास का जो समुद्र है, इसके अंदर एक सुंदर भगवान का क्षीर सिंधु भी है, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। और वहाँ भगवान, यहाँ पद्मनाभ मंदिर है केरल के पास में, वो वहाँ पर उस क्षीर सिंधु में घुसने का द्वार है। पद्मनाभ मंदिर से ही बोलिए वृंदावन बिहारी। ये हमारा इतिहास कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि विगाय तस्मिन अमृता मुनिर्मलम। वो हाथी जिसने अवतार लिया था, उस पांडवंशी नरेश ने वो नहाने के लिए हथनियों के साथ और हाथियों के साथ वहाँ पर पहुँचा है उस जलाशय में। वहाँ बहुत सुंदर के हेमारविंद उत्पल रेणुवासितम, उसमें जो जल भरा हुआ था उसमें बहुत से कमल थे, सुनहरे कमल। उनमें सुगंधित जो पराग था, वो पराग हवा से झड़ करके उस पानी में मिल गया था, तो पानी सुगंधित और मीठा भी हो गया था। और उसने पदौ निकाम निज पुष्करोद्धृतम, बहुत से फूलों को उखाड़ता है, कुछ खाता है और कुछ उनसे जल जो है हथनियों पर सूर से फेंकता है। कि आत्मान मध्वी स्नान गतक्लम है, उसने स्नान किया, अपने शरीर को बारंबार हाथी चूर्ण में भरते अपने ऊपर डालते हैं, चूंकि हाथी को जल बड़ा प्रिय होता है साहब। और हाथी वहीं रहते हैं जहाँ झुंड के झुंड, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जल की प्रचुर मात्रा होती है, उससे सारी थकान दूर की।
अपने हाथी और हथियों के साथ में। और वहीं क्या घटना घटती है कि वहीं ग्रह ने, उसके बैरी ने, जन्मजात बैरी ने, जन्म जन्मांतर के बैरी ने, उस हूहू नाम के गंधर्व ने, आदरणीय भक्तों, वहाँ उसने भी अवतार ले रखा था। वो भी ग्रह बन करके आ चुका था और उसने उसका पांव पकड़ लिया। और पांव पकड़ के दोनों में रस्साकसी होती है कि वो इधर खींचता है और वो अंदर खींचता है। वो अपने को बाहर लाने के लिए हाथी खींचता है। बहुत देर तक तो उसके साथ के हाथियों ने सूंड में सूंड, पैरों में सूंड, अपनी डाल डाल करके अपने गजराज को, अपने मुखिया को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर नहीं निकाल सके, क्योंकि जल में रह करके जल जंतु का भी प्रभाव जाता था, उसमें शक्ति ज्यादा, हाथी के बल से ज्यादा उसका ग्रह का बल सिद्ध हो रहा था। ये सब होता रहा वर्षों तक। उसमें यही अंत में वो परिवार के जो सदस्य थे वो भी पलायन कर गए। कौन किसका है साफ संसार में। एक निश्चित समय तक तो अपने प्राणी की सब रक्षा करने चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्य को बचाना चाहते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं। और जब पूरी तरह से डॉक्टर जवाब देते हैं तो फिर वो भी मौन हो जाते हैं और मौन होकर के उसकी समय आने का, उसकी मृत्यु आने का इंतजार करते हैं कि जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो हम करें तो करें क्या। अंत में बहुत दिन तक लड़ाई लड़ी, उधर उसके रक्त को चूसता रहा, वो उससे भोजन भी लेता रहा ग्राह। अंत में वो हाथी छीण हो गया और धीरे धीरे करके वो भीतर गहरे समुद्र में, गहरे उस गड्ढे में खींचता जा रहा है, जलाशय में उसको। अब उसका थोड़ा सा ही शरीर बचा है तो उसने ऊपर को, मुख तक जैसे ही पानी हाथी के आया गहराई में, तो उस कमजोर हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर कर दिया कि जब तक मैं नासिका से श्वास लेता रहूंगा तब तक मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो सकता। फिर भी वो लड़ाई चलती रही और वो भीतर उसे खींचता रहा। जब उसने कहा कि मेरी अब जोबर सूंड रह गई है और मैं मरने ही वाला हूँ, कि सो हम, तो भगवान याद आ गई अंतिम समय पर। अरे जब तू पांडवंशी नरेश था तब अपने शरीर की रक्षा न करके मेरे प्रभु को याद कर लेता तो काहे को तुझे हाथी की यौन मिलती, तेरा तभी सदगति हो जाती, तेरे ऊपर प्रभु कल्याण तेरा कर देते। तो वो क्या भगवान का पूर्व जन्म की स्मृति उसे आ गई है और वो क्या कहता है कि सोहम विश्व सृजम, क्या आप तो विश्व के सर्जनहार हैं। भगवान की प्रार्थना देखिए उसकी कि सोहम विश्व सृजम विश्व विश्वम, आप विश्वों के भी विश्व हैं, आपने एक विश्व नहीं अनेकों संसार बसाए हैं। और विश्व वेदसम, और प्रत्येक संसार की घटना आपके मन मस्तिष्क में रहती है। और विश्वात्मनम अजम ब्रह्मम, हे ब्रह्म विश्व की आप आत्मा हैं और मैं विश्व में ही, इस संसार में ही रहने वाला एक हाथी और एक जीव हूँ। कि प्रणतो अस्मि परम पदम, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मैं आपके चरणों में, कि जल भीतर है पकड़ो, सुन लीजिए, कि जल के भीतर, कि जल भीतर है पकड़ो गज को पग, गाय का पैर, हाथी का पैर पकड़ लिया, कि जल भीतर है पकड़ो गज को पग, और आकर ग्राह भयंकर ने, एक भयंकर ग्राह ने उसके पैर को पकड़